हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मैं हूँ श्रुतिका और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एमसीक्यू सीरीज़। इसके पहले जितने भी पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसकी अलग से प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग उसको देख सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं या जिन्होंने ऑलरेडी देखा है वो भी रिपीटेड में उसको देख सकते हैं। ये सारे जो पार्ट्स है इसमें हम लोग जो एमसीक्यू डिस्कस करते हैं वो आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज के हमारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, रेड कलर इन टोमेटो इज़ ड्यू टू। तो टोमेटो में जो है रेड कलर किस पिगमेंट के कारण होता है? तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी लाइकोपिन, ऑप्शन सी एंथोसाइनिन या ऑप्शन डी कैप्सेंथिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लाइकोपिन। तो टमाटर में जो रेड कलर होता है वो लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से उसका रेड कलर आता है। सिमिलरली बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑरेंज कलर इन जो कैरेट में जो ऑरेंज कलर आता है वो होता है कैरोटीन के कारण। एंथोसाइनिन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन ओनियन, यानी कि प्याज, जो रेड कलर के प्याज होते हैं ना उनमें वो जो उसके जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट होती है वो एंथोसाइनिन होती है। और कैप्सेंथिन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन चिली, जो रेड कलर इन चिली जो है वो कैप्सेंथिन ये पिगमेंट के कारण होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप। तो दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से ट्रॉपिकल क्रॉप कौन सा है? तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि AFO के 2017 और 18 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेट क्रॉप एंड ट्रॉपिकल क्रॉप। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कोकोनट, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी व्हीट या ऑप्शन डी पास्चर ग्रासेस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोकोनट। तो कोकोनट जो है ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, राइस इट इज़ अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप, व्हीट इसके साथ साथ बार्ली जो है ये टेम्परेट क्रॉप्स है, और पास्चर ग्रासेस जो है ये पोलर क्रॉप्स है। तो ये अलग अलग जो क्रॉप्स है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, पोलर क्रॉप्स, टेम्परेट क्रॉप्स, ये क्रॉप्स का डिफ्रेंशिएशन किया गया है या क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेसिस पे जो क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है, इट इज़ इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर क्रॉप्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक्ट एज अ चीलेटिंग एजेंट। तो कौन सा जो है एक चीलेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन है मिनरल मैटर, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन सी सॉइल वाटर या ऑप्शन सॉइल एयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर जो है ये एक चिलेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल कर्ड्स विथ इनएडिक्वेट फॉलिएज इन कॉलीफ्लावर इज नोन एज। तो फूल गोभी में जो होता है यानी कॉलीफ्लावर में जो है एक डिसऑर्डर या डेफिशिएंसी, किसी डिफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है कि बहुत ही छोटे छोटे कर्ड्स होते हैं और जो उसका जो लीव्स जो होती है वो बहुत ही इनएडिक्वेट होती है, यानी कि बहुत कम होती है। तो ये कौन से डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बटनिंग, ऑप्शन बी ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी फजीनेस या ऑप्शन डी विप्टेल। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बटनिंग। तो बटनिंग में क्या होता है कि बहुत ही छोटे छोटे कर्ड्स डेवलप होते हैं और उनका जो फोलिएज भी है वो अच्छे से डेवलप हुआ नहीं होता है कॉलीफ्लावर में। ब्लाइंडनेस, फजीनेस और विप्टेल, ये बाकी तीनों भी ऑप्शंस जो है ये कॉलीफ्लावर के ही डिसऑर्डर्स हैं। तो विप्टेल आप सभी को पता है मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। फजीनेस और ब्लाइंडनेस ये भी कॉलीफ्लावर के डिसऑर्डर्स हैं। तो ब्लाइंडनेस में क्या होता है, टर्मिनल बर्ड्स फेल टू डेवलप एंड प्लांट बिकम्स ब्लाइंड। तो ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो टर्मिनल बर्ड होती है वो ग्रो ही नहीं होती है, तो वहाँ से कुछ जो ऊपर जो फ्लावर जो आना चाहिए वो आता ही नहीं है, तो इसीलिए उसको ब्लाइंडनेस कहा जाता है। और फजीनेस में क्या होता है, इट अपीयर्स द फ्लावर पेडिसल ऑफ वेलवेटी कर्ड्स इलोंगेट। यानी कि जो फजीनेस में क्या होता है कि जो गोभी का फूल होता है जो अगर ऊपर भी आ गया तो उसमें आपको वेलवेटी अपीयरेंस दिखेगा, और ऐसे एक कॉम्पैक्ट कर्ड नहीं होता है ऐसे सेपरेटली, और उसके ऊपर वेलवेटी अपीयरेंस जो होता है इट इज़ ड्यू टू फजीनेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रॉटिंग एबिलिटी इज द पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच कैटल। ट्रॉटिंग एबिलिटी जो है ये कौन से कैटल की एक पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है? तो इसके ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए खिल्लारी, ऑप्शन बी अमृत महल, ऑप्शन सी हल्लीकार या ऑप्शन डी अंबल चेरी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हल्लीकार। तो हल्लीकार ब्रीड में जो है एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है ट्रॉटिंग एबिलिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर इज लोकेटेड एट। तो इसके ऑप्शंस है बैरकपुर, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तो ये सारे जो है ऑप्शंस में से भी आप लोग लिंक कर सकते हो, क्योंकि फिशरीज से रिलेटेड जो है ये चारों प्लेसेस पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूट है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करें। तो बैरकपुर में जो है इट इज़ सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये बैरकपुर वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी जो है ये कोचीन केरला में लोकेटेड है। एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर जो है ये चेन्नई में लोकेटेड है, और फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो है वो भुवनेश्वर में लोकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूजफुल लाइफ ऑफ पावर टिलर। तो पावर टिलर की जो है यूजफुल लाइफ कितनी होती है? तो इसके हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 8,000 आवर्स, ऑप्शन बी 10,000 आवर्स, ऑप्शन सी 15,000 आवर्स या ऑप्शन डी 2,500 आवर्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 8,000 आवर्स। तो पावर टिलर का जो यूजफुल लाइफ होता है वो टोटल 8,000 आवर्स का होता है। बाकी के ऑप्शंस की बात करेंगे तो 10,000 आवर्स ये ट्रैक्टर का यूज़फुल लाइफ होता है। इलेक्ट्रिक मोटर का जो यूज़फुल लाइफ होता है इट इज़ 15,000 आवर्स, और सीड ड्रिल का जो यूज़फुल लाइफ होता है इट इज़ 2,500 आवर्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का कितना यूज़फुल लाइफ है। हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो आपको ये भी करके चलना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द वायरल डिसीज ऑफ पोल्ट्री। तो दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से वायरल डिसीज कौन सी है पोल्ट्री की? तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉक्सीडोडायोसिस, ऑप्शन बी रानीखेत, ऑप्शन सी कैनाबलिज्म या ऑप्शन डी रिकेट्सिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रानीखेत। तो रानीखेत ये जो है पोल्ट्री की वायरल डिसीज है। कॉक्सीडोडायोसिस ये एक प्रोटोजोल डिसीज है, और कैनाबलिज्म और रैकेट्सिया ये जो है दीज आर ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या विटामिन डिफिशिएंसी की वजह से होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ्लाटॉक्सिन कॉजेज बिटरनेस इन कर्नल्स ऑफ। तो एफ्लाटॉक्सिन जो एक कंपाउंड है ये कौन से क्रॉप के जो कर्नल्स होते हैं उसमें बिटरनेस कॉज करता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी सनफ्लावर, ऑप्शन सी ग्राउंडनट या ऑप्शन डी रेड ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप सभी को पता है, इट इज़ ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट में जो कभी कभी जो कड़वाहट जैसी, अगर आप खाते समय कभी कभी कड़वाहट जैसे जो लगता है ना कि ग्राउंडनट्स में, तो इट इज़ ड्यू टू एफ्लाटॉक्सिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्सोमीटर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग। तो डार्सोमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये क्या मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन बी ड्यू, ऑप्शन सी विंड स्पीड या ऑप्शन डी रूट प्रेशर। तो डार्सोमीटर यूज़ किया जाता है ड्यू को, जो ड्यू होती है ना उसको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे डार्सोमीटर कहा जाता है। बाकी के ऑप्शंस की बात करेंगे तो ट्रांसपीरेशन को मेज़र करने के लिए पोटोमीटर यूज़ किया जाता है, विंड स्पीड मेज़र किया जाता है एनीमोमीटर से, और रूट प्रेशर को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है मैनोमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ग्रीन हाउस इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग मटेरियल। तो ग्रीन हाउस की जो क्लासिफिकेशन है उसमें से जो है कवरिंग मटेरियल के बेसिस पे ग्रीन हाउस को कौन से कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है? तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी रिजिड पैनल ग्रीन हाउस, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव कूलिंग, ऑप्शन डी लीन टू टाइप ग्रीन हाउस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिजिड पैनल ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस का जो है अलग अलग इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है। तो
ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग मटेरियल की बात करेंगे तो उस ग्लास ग्रीन हाउसेस, प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस और रिजिड पैनल ग्रीन हाउस, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग मटेरियल। बाकी के ऑप्शंस की बात करेंगे तो ये वुडन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, इट इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसमें वुडन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, पाइप फ्रेम्ड स्ट्रक्चर और ट्रस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स आते हैं। और उसके बाद ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव कूलिंग की बात करेंगे तो इट इज़ बेस्ड ऑन यूटिलिटी, तो इट इज़ ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव कूलिंग एंड ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव हीटिंग। और एक जो है लीन टू टाइप ग्रीन हाउस, ये क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप और स्टाइल। ग्रीन हाउस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप और स्टाइल, तो इसमें लीन टू टाइप है, इवन टाइप, अनइवन स्पैन टाइप, रिज एंड फरो टाइप, सॉ टूथ टाइप और क्वीनसेट ग्रीन हाउस जो है ये क्लासिफिकेशन है। तो इसमें से जो है हमारा क्वेश्चन था कि बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल तो रिजिड पैनल ग्रीन हाउस जो है ये क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिम्यूनरेशन पेड फॉर द कैपिटल इज कॉल्ड। इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेंट, ऑप्शन बी वेजेस, ऑप्शन सी इंटरेस्ट या ऑप्शन डी प्रॉफिट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंटरेस्ट। तो रिम्यूनरेशन पेड फॉर द कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। सिमिलरली बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे, रिम्यूनरेशन पेड फॉर द लैंड, यानी कि लैंड के लिए अगर कोई पैसा भरना पड़ता है तो इट इज़ कॉल्ड रेंट। उसके बाद रिम्यूनरेशन पेड फॉर लेबर, तो लेबर को जो हम पैसा देते हैं उसको वेजेस कहा जाता है। रिम्यूनरेशन पेड फॉर कैपिटल अभी बताया इंटरेस्ट, और रेम्यूनरेशन पेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीज, तो मैग्नीज की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज कॉज होती है। तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्श स्पॉट ऑफ पीज, ऑप्शन बी पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ऑप्शन सी ग्रे स्पिक ऑफ ओट्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो मार्च स्पॉट ऑफ पीस, पाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन और ग्रे स्पेक ऑफ ओट्स, ये तीनों डिसीज जो है ये मैग्नीज की डिफिशियंसी की वजह से होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज बिटवीन फिंगरलिंग टू एडल्ट इज। तो जो फिंगरलिंग और एडल्ट के बीच की जो स्टेज होती है फिश कल्चर में उसको क्या कहा जाता है। तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्राई, ऑप्शन बी स्पॉन, ऑप्शन सी हैचलिंग या ऑप्शन डी जुवेनाइल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जुवेनाइल। तो जुवेनाइल ये जो स्टेज है फिश में वो फिंगरलिंग और एडल्ट के बीच की स्टेज होती है। फिश के स्टेजेस की बात करेंगे तो सबसे पहले स्टेज होती है एग्स, उसके बाद होती है हैचलिंग, देन स्पॉन, देन फ्राई, देन फिंगरलिंग स्टेज, उसके बाद जुवेनाइल और उसके बाद एडल्ट। ठीक है, तो ये स्टेजेस होती है फिश की, ये भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है क्योंकि इस पे से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेराइटी ऑफ मैंगो अर्का पुनीत इज अ क्रॉस ऑफ। तो अर्का पुनीत ये जो मैंगो की वेराइटी है ये कौन से दो वेराइटीज़ का क्रॉस है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्फोंसो क्रॉस बैगनफली, ऑप्शन बी नीलम क्रॉस दशहरी, ऑप्शन सी दशहरी क्रॉस नीलम या ऑप्शन डी रत्ना क्रॉस अल्फोंसो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अल्फोंसो क्रॉस बैगनफली। तो अर्का पुनीत ये जो वैरायटी है मैंगो की इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन अल्फोंसो एंड बैगनफली। सिमिलरली बाकी की ऑप्शंस की बात करेंगे तो नीलम क्रॉस दशहरी जो वैरायटी होती है इट इज़ मल्लिका, और दशहरी क्रॉस नीलम जो वैरायटी होती है इट इज़ आम्रपाली, और रत्ना क्रॉस अल्फोंसो जो वैरायटी है ये इट इज़ सिंधु। तो मैंगो की जो वैरायटीज़ होती है कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रॉसेस से बनी हुई है वो भी आपको याद करके चलना है क्योंकि इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको ये MCQs अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम से। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट भी करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।